हेलो, वेलकम टू रुजदान एचजीआरएफ क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम एनालिसिस की ऑफ शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 29 सितंबर 2022 के। ठीक है, पेपर 1 की हम बात करेंगे। जैसे कि पता है कि आज कॉमर्स वालों का एग्ज़ाम था, तो उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस आए, जैसे जो भी मुझे पता लगे हैं, जितने भी मुझे पता लगे हैं, मैंने एक वीडियो बना दी है। अब आप लोग देख लीजिएगा और उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। ठीक, और इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट की तैयारी कराई जाती है। वीडियोस लेक्चर्स दिए जाते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स के। पीवाईक्यू दिए जाते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के। पीवाईक्यू मैंने आईसीटी के बहुत सारे सॉल्व भी कर दिए हैं, आप वो भी वीडियोस देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स प्रोवाइड की जाते हैं, और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो डीआई इस बार जो आया था, तो उसमें कहना है लोगों का कि ये जो डीआई था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता जुलता था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो डीआई था उसमें भी इसी ही टाइप में क्वेश्चन आया था। अब ये नहीं पता कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही डीआई था, तो ये तो जब क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हो जाएंगे ना तभी पता चलेगा। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड था, बैंकिंग से रिलेटेड था, ऐसा मुझे पता लगा है। और हायर एजुकेशन में जो सवाल आए हैं वो कमीशन से आए हैं, और वो जो कमीशन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले थे। ठीक है, राधा कृष्णन और मॉड्यूलर कमीशन, ये यहाँ से सवाल बने हैं हायर एजुकेशन में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस पूछा गया है कि इस बार किसको मिला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस। और एडमिनिस्ट्रेशन हायर एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे जो सिलेक्शन किया जाता है तो उसमें रिक्रूटमेंट कैसे होता है हायर एजुकेशन में, इस तरह का सवाल आया था। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से प्रोटोकॉल आया था। देखो, प्रोटोकॉल हमारा पिछली वाली शिफ्ट में भी आया है 20 और 23 सितंबर को जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो उसमें मैंने जो एनालिसिस किया है उसमें भी यही क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले फेज़ में आ चुका है, तो अब भी ये ज़रूर आएगा, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको करके जाना है। इसमें ये आया था कि कन्वेंशन का सीक्वेंस बताना था। ठीक है, रियो, मॉन्ट्रियल, क्योटो, इनका सीक्वेंस बताना था, तो इनके ईयर बहुत अच्छे से करने हैं। नॉइज़ पोल्यूशन आया था, ये पोल्यूशन है, ये पता नहीं क्या हो गया। नॉइज़ पोल्यूशन आया था, डेसिबल से रिलेटेड था। ठीक, और मैथमेटिकल रीजनिंग में प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि पिछली शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ठीक, रिसर्च एथिक्स आ रहे हैं, रिसर्च टाइप्स आ रहे हैं, यहाँ पर वैलिडिटी रिसर्च भी पूछा गया है। हाइपोथेसिस से ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्वेश्चन आया था, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के अलावा हमारी होती है एक नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 टाइप 2 एरर होते हैं। ठीक है, ये कर लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ चुका है, तो ये आएगा अब अगले एग्जाम्स में भी। ठीक, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काय स्क्वायर, सैम्पलिंग से भी क्वेश्चन आया है, तो ये सारे टेस्ट भी ज़रूरी हैं, इसे भी करना है। आईसीटी से देखो, आईसीटी से सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क से आया था, एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, रैम, सॉफ्टवेयर, डीआरएम एंड एसआरएएम। तो ये पीवाईक्यूज़ भी हैं, पीवाईक्यूज़ में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं ये, तो ऐसे ही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। तो आपने अगर मेरी ये पीवाईक्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। आईसीटी के 300 क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज़ हैं, 300 प्लस पीवाईक्यूज़ हैं, उसमें आप जाकर देख लीजिए। मैंने वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ मैं उसमें, और बाकी और वर्किंग में है और अपलोड हो जाएंगी। ठीक, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिएगा। और मेमोरी हायरार्की से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मेमोरी हायरार्की से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, ये टफ नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, ईजी है, तो इसे करना है। और हमें देखने को मिल रहा है कि आईसीटी का जो रेशियो वो ज़्यादा है, आईसीटी का जो वेटेज है इस बार के क्वेश्चन पेपर में वो ज़्यादा है, तो हमें आईसीटी पे ज़्यादा फोकस करना है। टीचिंग और रिसर्च में कम क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उससे क्वेश्चंस ना आए, तो उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पे इस बार जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर 1 में, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि किसी एक यूनिट से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी एक यूनिट से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह ये वाला जो वेटेज है ये अब बहुत कम देखने को मिल रहा है।
तो ज़रूरी नहीं है अपना माइंडसेट ऐसे प्रिपेयर नहीं करके जाना कि 5 ही क्वेश्चन आएंगे यूनिट से। मूक है, मूक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कल इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, मूक विद PYQs, ठीक है। और स्वयं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने पिछले फेज में देखा जब मैंने एनालिसिस किया था, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। इफेक्टिव टीचिंग, मास कम्युनिकेशन ये भी रिपीट हो रहा है। देखो कम्युनिकेशन में क्या है, कम्युनिकेशन में आपको बैरियर इन कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन मीडिया, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये अच्छे से आपको कर लेने हैं। और पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेस, ये ICT का है, तो पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेस हम ये भी करने हैं आपको। कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। और ये देखो, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस हम करेंगे, तो ये सब मिक्सअप है। जो मैंने जो रिपीटेशन हो रहा था शिफ्ट 1 का शिफ्ट 2 में, तो वो मैंने सब इसमें ही एक साथ कर दिया है। न्याय फिलॉसफी यानी इंडियन फिलॉसफी से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इंडियन लॉजिक से। और उपमाना CBCS, ये भी पिछले क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। स्कोपस हमारा रिसर्च से रिलेटेड है, ये एक तरह का डेटाबेस है जो हमें रिसर्च में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नया देखने को मिला है, प्रीवियस क्वेश्चंस में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप इसको करके जाइएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड, क्योंकि असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टेटमेंट वाइज, तो उसमें मैंने वो ट्रिक वाली वो वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। और ICT के मैंने बेसिक्स ऑफ ICT सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, वो भी आप देख लीजिए। PYQs भी आप देख लीजिए। करंट अफेयर्स के मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।